नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पितामह भीष्म के बारे में। पितामह भीष्म जो कौरवों के प्रमुख सेनापति थे, उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किए थे जिसकी वजह से उन्हें बाणों की शैया पर सोना पड़ा। प्रसंग में आता है कि कौरवों के प्रमुख सेनापति पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में 10वें दिन अर्जुन के बाणों से आहत होकर गिर पड़े। उनके शरीर के प्रत्येक अंग बाणों से बिंधे थे। रथ से नीचे गिरते ही उनका शरीर बाणों पर टिक गया। वे धरती के ऊपर अधर में ही बाणों पर टंगे रहे। उन्हें उस समय असह्य पीड़ा हो रही थी। युद्ध के उपरांत जब कौरवों की पराजय और पांडवों की विजय हुई, तब भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। वो अपने परिजनों एवं कुटुंबियों का युद्ध में संहार देकर उन्होंने दुख से कातर होकर भगवान से राजकाज के प्रति अनिच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर सहित समस्त पांडवों और द्रौपदी को लेकर भगवान श्री कृष्ण जी पितामह के पास गए और उन्होंने उनसे युधिष्ठिर को धर्म उपदेश देने को कहा। भगवान की कृपा से भीष्म ने युधिष्ठिर की समस्त शंकाओं का समाधान कर राजनीति और धर्मनीति का विस्तार पूर्वक उपदेश दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रसन्न देखकर भीष्म ने उनसे पूछा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ है, आप सब कुछ जानते हैं, कृपया बताने का कष्ट करे कि किस कर्म का फल भोगने हेतु मुझे इन बाणों की शैया पर सोना पड़ रहा है। भगवान ने कहा कि पितामह भीष्म, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वकृत कर्म के ही फलों को भोगना पड़ता है। भीष्म ने कहा, प्रभु जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 100 जन्म तक मेरा कोई ऐसा पाप कर्म नहीं है कि मैं उसका फल भोगने हेतु सरशैया पर शयन करूं। भगवान ने कहा, पितामह जरा इन 100 जन्मों के पीछे भी तो जाकर देखिए। भीष्म ने कहा, भगवान उसके पीछे पहुंचने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना वरदहस्त भीष्म पितामह के मस्तक पर रखकर कहा, पितामह अब आंखों को बंद करके अपने अंदर देखिए। अब भीष्म पितामह अपने 101 जन्म पीछे देखने लगे। उन्होंने देखा कि तब वे एक राजा थे। वे हाथों से धनुष बाण लेकर रथ पर बैठे हुए चारों तरफ चौकन्ना होकर देखते जा रहे थे। सहसा उन्होंने अपनी दाहिनी ओर की झाड़ियों से एक सर्प को निकलते हुए देखा। वो रथ की ओर ही तीव्रता से रेंगता हुआ आ रहा था। यदि वो इसी तरह आगे बढ़ता तो वो रथ के चक्कों के नीचे दबकर मर जाता। इसीलिए उसे बचाने हेतु उन्होंने अपने दाहिने हाथ के बाण की नोक पर उसे उठाकर दूर फेंक दिया। वो सांप कटीली झाड़िया पर जा गिरा। सांप के सारे तन पर तीक्ष्ण एवं निकुले कांटे चुभ गए। अंत में उन्हीं कटीले झाड़ियों पर तड़प तड़प कर वो सांप मर गया। भगवान ने कहा, पितामह अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म को जब तक जीव भोगता नहीं है, तब तक वो उसी जीव के नाम से संचित हो जाते हैं। प्रत्येक कर्म का विपाक होता है। जब तक कर्म फल का भोग प्रारंभ नहीं होता, तब तक उस कर्म का ब्याज भी उसी जीव के नाम से बढ़ता रहता है। आपके जो अनजाने में ही यो कर्म 101 जन्म पूर्व बन गया था, उसी का फल अब आपको ब्याज सहित भोगना पड़ रहा है, जो आज आप बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। कर्म फल का भोग समाप्त होते ही आप शरीर त्याग कर अपने वसुलोक में जाकर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। यो कर्म का सिद्धांत अटल है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, गहना कर्मण्य गति, सचमुच में कर्म की गति अत्यंत गहन है। दोस्तों,
इस तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।